चलिए, तो देखिए हम लोगों ने अभी तक अंक गणित पढ़ा। क्या पढ़ा? अंक गणित। आज से हम लोग पढ़ेंगे बीज गणित। ठीक है? तो अंक गणित और बीज गणित में कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है? अंक गणित में क्या था, हम लोग संख्या को पढ़ रहे थे, गिनती था ना उसमें, 1 2 3 4 5 संख्याएं यही थी, कोष्टक था, यही सब था ना। तो जब संख्याएं रहती हैं और संख्याओं पर संक्रियाएं रहती हैं, संक्रियाएं माने संख्याओं पर जो भी नियम बनते हैं, चाहे बदमाश का नियम हो, चाहे संबरक नियम हो, साहचर्य नियम हो, क्रम विनिमय नियम हो, या संख्या के सवाल, जैसे एक पेन का दाम 3 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य बताइए, कितना होगा? 3 पचे 15। तो ये सब जो संख्या से संबंधित जो प्रश्न थे वो किस में आते हैं? अंक गणित में। ठीक है? लेकिन हमें जानना है क्या? बीज गणित। आज से हम लोग बीज गणित को पढ़ेंगे। तो बीज गणित ये कोई नई चीज नहीं है कि बीज गणित कहाँ से आ गया, इसमें बिया तो नहीं रहता है, बीज नाम तो बीज है, तो ये बीज तो नहीं है कहीं, फलोल का बीज तो है नहीं। तो ये बीज गणित जो है यही अंक गणित ही है, उसका थोड़ा सा व्यापक रूप कर दिया गया है। व्यापक रूप माने उसको विस्तृत कर दिया, उसको और बढ़ा दिया है। क्योंकि जब यहाँ पर समस्याएं जो होती हैं वो तो हल हो जाती हैं, लेकिन जब कोई जटिल समस्या हुई, कोई कठिन समस्या होती है, जब उसको नहीं हल कर पाते अंकगणित से, तब हम एक अन्य विधि का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बीज गणित। क्या कहते हैं? बीज गणित। तो अंक गणित के ऐसे सवाल जो अंक गणित से नहीं हल हो पाते, उन्हें हम लोग कैसे हल करेंगे? बीज गणित की सहायता से। बीज गणित अंक गणित का ही व्यापक रूप है, ये कोई नया नहीं है, ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से है। ठीक है? तो प्राचीन काल से है, अंक गणित का व्यापक रूप है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या होता है? इसमें अंकों का इस्तेमाल होता है, इसमें अंकों का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन इसमें अक्षर का इस्तेमाल होगा। ठीक है? अक्षर, अक्षर मतलब जैसे क ख ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब चीज आएगा। ये अंक नहीं ना है। अंक माने संख्या, माने गिनती, 1 2 3 4 5। ठीक है? ये संख्या हो गई और ये हो गए अक्षर। बात समझ में आया? संख्या और अक्षर में अंतर समझ में आया? संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्याएं हो गई, जिसको हम लोग गिनते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है? जो पूर्णांक हैं, ये सब क्या हैं? ये सब संख्याएं हैं। ये सब क्या है? संख्याएं हैं। और अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब अपना क ख ग घ अंग च छ ज झ ये ज्ञ तक हो जाएगा, ए बी सी डी से लेके कहाँ तक? जेड तक हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब जो है, ये सब क्या होते हैं? अक्षर। क्या है? अक्षर। तो अब जब हम पढ़ेंगे तो अक्षर जो है वो संख्याओं के साथ मिल करके वो सवाल को हल कर देंगे। जैसे सवाल कैसे होंगे? ठीक है? तो ये मुझे ये बताइए, अंक गणित और बीज गणित का में अंतर समझ में आया? अंक गणित माने गिनती, अंक गणित माने गिनती यानी संख्या, यही ना हुआ? अंक गणित माने गिनती, यही ना हुआ? यानी संख्या। और बीज गणित माने अक्षर, अंक गणित माने गिनती यानी संख्या, और बीज गणित माने अक्षर। जहां अक्षर दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? बीज गणित। अंक गणित बड़ा है कि बीज गणित बड़ा है? बताइए। अभी हम लोग पढ़े हैं अंक गणित जो है, बीज गणित जो है अंक गणित का व्यापक रूप है। यानी बीज गणित क्या हुआ? बड़ा हुआ, अंक गणित क्या हुआ? छोटा हुआ। बीज गणित का प्रयोग अब से हो रहा है कि प्राचीन काल से हो रहा है? प्राचीन काल से हो रहा है। देखिए, अच्छा, बीज गणित की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है? मान लीजिए ये हमारे पास टोकरी में सेव रखे हैं। ठीक है? ये पहली टोकरी है,
इसमें दिख रहा है कितने सेव है? 2। ये दूसरी टोकरी है, इसमें कितने हैं? 3। ये कितने हैं? 5 सेव हैं। इसमें ढेर सा रख दिए हैं, इतना सेव रख दिए हैं कि उसको गिनना क्या है? कठिन है। तो हम क्या कहेंगे कि इस जो चौथी नंबर की टोकरी है, देखिए पहले नंबर की टोकरी में हमें पता है कितने सेव हैं? 1, सॉरी 2। दूसरी टोकरी में कितने हैं? 3 सेव। और तीसरी टोकरी में कितने हैं? 5। लेकिन चौथी टोकरी में सेव को गिन हम नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे? कुछ सेव हैं। गिन लिएगा? नहीं, मान लीजिए इसको गिनना कठिन है, मतलब इसको आसानी से हम गिन नहीं पाएंगे, ठीक है? जैसे नहीं रहता इतना बड़ा का टोकरी है, उसी में ढेर सा रख दिए, हमको गिनना कठिन होगा, तो हमको बताना है कि कितने सेव हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें कितने सेव हैं? कुछ सेव हैं। अब ये कुछ का मान कितना होगा? बात समझ में आ रही है? जैसे हम इसको गिन नहीं पा रहे हैं, तो हम ये कह दें कि हमारी टोकरी में कुछ सेव हैं। तो अब इस कुछ का मान अगर 50 हो गया, तो इसका मतलब टोकरी में कितने सेव हो गए? 50। इस कुछ को मान 40 हो गया, तो इसका मतलब इसका मान कितने सेव हैं? 40। तो हमने कुछ मान लिया, ठीक है? एक और उदाहरण देखें। जैसे ये वर्ग है, क्या है? वर्ग है। उस वर्ग की लंबाई कितनी दी है बताइए मुझे? कितना दिया है? इस वर्ग की भुजा कितनी दी है? 2 सेमी। इसकी भुजा दिया है 2 सेमी, दिया है? ये वर्ग की भुजा 2 सेमी दिया है, ठीक? ये क्या है? आयत है। इसकी भुजा पता है? नहीं पता है। तो हम ये मान ले सकते हैं कि इसकी भुजा कुछ होगी। कुछ में आयत में लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है, यानी लंबाई कुछ होगी और चौड़ाई कुछ होगी, यही ना होगा? ठीक है? या हम ऐसे कह सकते हैं, लंबाई हम 5 सेमी दे दें और चौड़ाई न दें। लंबाई दे दें कितना? 5 सेमी, चौड़ाई न दें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आयत की लंबाई 5 सेमी है और चौड़ाई नहीं पता है, तो कहेंगे चौड़ाई कुछ सेमी है। क्या है? कुछ सेमी है। अब इसी कुछ का मान जो भी आएगा, कुछ का मान 10 आ गया तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 सेमी। कुछ का मान 2 आ गया तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 2 सेमी। अब ये कुछ का मान कितना आएगा वो सवाल हल करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है? तो अभी तक जिसको हम कुछ कुछ कह रहे हैं, ठीक है? एक और प्रश्न देखें। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हमने कहा, राम के पास 45 रुपए थे। कितने रुपए हैं उसके पास? 45 रुपए उसके पास थे। उसे शीला से कुछ रुपए मिल गए। शीला ने उसको कुछ रुपए दे दिया। राम के पास कितना रुपया था? 45 रुपया। और शीला ने उसे कुछ रुपए दे दिया, तो राम के पास कितने रुपए हो गए? 45 रुपया तो था, अब कुछ रुपया दे दिया, ठीक है? तो कितना हो गया? 45 धन कुछ, यही ना हो गया? अगर इसी कुछ का मान, अगर हम इसी कुछ का मान अगर हम x रख दें, ठीक है? मतलब समझ में आ रही है बात? अब देखिए, अगर राम के पास 45 रुपए थे, शीला से उसे x रुपए मिल गए। शीला से उसे कितने रुपए मिल गए? x रुपए। तो राम के पास कितने रुपए होंगे बताइए? 45 धन x। बात समझ में आई? अगर शीला, राम के पास 45 रुपए थे, शीला ने उसे x रुपया और दे दिया, तो अब राम के पास कितने रुपए होंगे? 45 धन x।
ठीक है। अब यही प्रश्न, राम के पास 45 रुपए थे, उसने शीला को x रुपए दे दिए। अब बताइए, राम के पास 45 रुपए थे और उसने शीला को x रुपया दे दिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे? 45। बताइए, अगर मान लीजिए x की जगह अगर हम कहते कि राम के पास 45 रुपए थे, उसने शीला को 3 रुपया दे दिया। अब उसके पास कितने, या 5 रुपया दे दिया, शीला को 5 रुपया दे दिया। अब उसके पास कितना रुपया बचा? 40 रुपया। बड़ा आसानी से बता दिए, काहे? चूंकि हम ये क्या है, अंक गणित, सब अंकवय है, अंकवय है ना, तो अंक गणित चूंकि पढ़ लिए हैं तो इसलिए अंक गणित आसान लगता है। अंक गणित हम जाते हैं कहीं दुकान पर सौदा खरीदने, मार्केट में जाते हैं तो अंक गणित का इस्तेमाल करते हैं। जाते हैं किसी दुकान पर तो वहां यह कहते हैं कि भैया दुकान वाले, मुझे x किलो दाल दे दो, x लीटर तेल दे दो, y लीटर y ठो टॉफी दे दो, ऐसे कहते हैं। उसका दिमाग तो बेचारे का चकरा जाएगा। बेचारे कैसहू खो दुकानदारी किए हैं, अपना सौदा उदा दे रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं, कहेंगे कि x टॉफी दे दो, y टॉफी दे दो। तब तो बेचारा दिमाग काम कर कहेगा, वो कहेगा कि ये लड़का लग रहा है पगला गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और लड़का क्या किया है? लड़का तो बीजगणित पढ़ के गया है। लड़के के दिमाग में है कि मैं बीजगणित का इस्तेमाल करूंगा। तो दुकान पर बीजगणित का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, जो खरीदने जाएंगे उसको क्या कहेंगे, पागल घोषित कर देंगे। ठीक है, कहेंगे कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए बड़े आसानी से बता दिए कि 45 रुपए राम के पास थे, शीला को 5 रुपए दे दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो 45 में से कितने रुपए घटाए? 5 रुपए घटा दिए। यानी जो इसके पास जो रुपया था, जो दे दिया वो कम हो गया। दे दिया जो, वो क्या हुआ? कम हो गया। तो जो दे देता है इसका मतलब उसका मूलधन में से घट जाता है। जब कोई चीज हम किसी को दे देते हैं या कोई चीज कम हो जाती है तो वो क्या होती है, मूलधन जो रहता है उसमें से कम हो जाता है। 45 रुपये था, तो इसी पैसवा में से जब दे देगा तो इसका कम हो जाएगा ना, तो इसको घटाएंगे ना, तो कितना आ गया? 40 रुपया। ठीक है, तो 45 रुपए था, 5 रुपया दे दिया, तो बड़ा आसानी से बता दिए क रुपया बचा? 40 रुपया। 45 रुपया था, 5 रुपया औरों मिल गया तो क्या रुपया हो गया? 50 रुपया। यानी उसके पास बेसी हो गया। तो जब दे देते हैं तो घटा देते हैं, और मिल जाता है तो जोड़ देते हैं। तो हम लोग आ जाएं बीजगणित पे। बीजगणित पे आ जाएं। अब बताइए, अगर राम के पास 45 रुपए थे, कितने रुपए थे? 45 रुपए। उसने शीला को x रुपया दे दिया। कितना रुपया दिया? x रुपए। तो राम के पास कितना बचा बाबू? 45 में से किसको घटाएंगे? x को घटाएंगे। बात समझ में आ रही है? 45 रुपए था, उसने x रुपया दे दिया, तो उसके पास कितना हुआ? 45 माइनस x हुआ ना। अगर शीला उसे दे देती x रुपया, तब यहाँ पर धन ऋण की जगह क्या हो जाता है? धन। एक चीज समझ में आया, जब पैसा हम किसी को देंगे तो घटाएंगे, और किसी से लेंगे तो जोड़ेंगे। सीधी सी बात है। हमारे पास जो पैसा है, अगर कोई हमको दे देगा तो हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, कम पैसा? ज्यादा हो गया। तो हमारे पास जितना पैसा है, जब ज्यादा है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? बताइए। सीधी सी बात है, जोड़ेंगे। हमारे पास पैसा है,
हम किसी को पैसा दे देंगे तो हमारा पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अब आप लोग हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए, ठीक है? अब देखते हैं आप लोग गणित को समझे या नहीं। या तो जोड़ना होगा या तो घटाना होगा। बात समझ में आ रही है? अभी हम गुणा की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल जोड़ और अभी हमने गुणा का नाम नहीं लिया ना, तो गुणा क्या काम हमने किया? कोई काम किया गुणा वाला? नहीं किया। अभी हम ये बता रहे हैं कि बीज गणित में जो जोड़ और घटाने का कॉन्सेप्ट है वो कहां से आता है, ठीक है? मान लीजिए किसका नाम लिखें, किसका नाम नहीं लिखा है अभी तक? चंद्रदीप का नाम लिखें? किसका नाम लिखें? चंद्रदीप का। चलिए भाई, चंद्रदीप बेचारे उदास न हो। चंद्रदीप के पास 100 रुपया था। चंद्रदीप के पास क रुपया था? 100 रुपया था। तो और सत्यम x रुपया दे दिए। सत्यम ने x रुपया दे दिया। ध्यान से समझिए बात को। चंद्रदीप के पास 100 रुपया था, ठीक? सत्यम ने, इधर लिख दें सत्यम, x रुपया दे दिया। चंद्रदीप के पास 100 रुपया था। ये जो सत्यम है वो इनको x रुपया और दे दिया। x रुपया और दे दिया। तो अब चंद्रदीप के पास कितना रुपया हो गया? 100 धन। बात समझ में आ गई? अगर ये सत्यम इसी चंद्रदीप से y रुपया ले लेता, चंद्रदीप से कहता कि चंद्रदीप तुम्हारे पास तो 100 रुपया है, तुम्हारे पास तो 100 रुपया है, मुझे y रुपया दे दो। यानी चंद्रदीप ने सत्यम को y रुपया क्या किया? दे दिया, ठीक है? या उसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि सत्यम ने चंद्रदीप से y रुपया ले लिया। तो अब चंद्रदीप के पास कितना बचा? 100 ऋण x नहीं y, ठीक है? ये देखिए समझने की है। इसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि चंद्रदीप ने सत्यम को y रुपया दे दिया, या इसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि सत्यम ने चंद्रदीप से y रुपया ले लिया। दोनों चीजें एक है ना? ध्यान से देखिए। अगर हम कहें चंद्रदीप ने सत्यम को y रुपया दे दिया, या सत्यम ने चंद्रदीप से y रुपया ले लिया, ये दोनों चीजें एक हैं कि अलग अलग हैं? हम कहें कि चंद्रदीप सत्यम से कहे, कौन यहां पर चंद्रदीप बोल रहे हैं? चंद्रदीप कह रहे हैं कि सत्यम हमसे y रुपया ले लिया। यहां पर कौन बोल रहा है? सत्यम बोल रहा है। चीजिए वही है। सत्यम से पूछने जाएंगे तो सत्यम कहेंगे भैया हमने चंद्रदीप से y रुपया लिया है। चंद्रदीप से पूछने जाएंगे तो चंद्रदीप कहेंगे कि सत्यम को हम y रुपया दिए हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं या एक ही हैं? एक ही हैं। तो अब चंद्रदीप के पास बचा रुपया। चंद्रदीप के पास कितना रुपया होगा बताइए? यहां पर कितना रुपया होगा? 100 ऋण y। और यहां पर कितना होगा? 100 ऋण y। बात समझ में आ गई? 100 ऋण y
और 100 ऋण y, दोनों एक ही चीज है। चाहे चंद्रदीप सत्यम को y रुपया दे या सत्यम चंद्रदीप से y रुपया ले। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम कहें यहां पर बात करें। अब मुझे ये बताइए, चंद्रदीप ने सत्यम से क रुपया लिया। ध्यान से समझिए, चंद्रदीप ने सत्यम से क रुपया लिया। अब बताइए उसके पास कितना हो गया। चंद्रदीप के पास कितना रुपया है पता है ना? 100 रुपया चंद्रदीप के पास, बताइए। चंद्रदीप ने सत्यम से क रुपया, कितने रुपया? क रुपया लिया। तो अब चंद्रदीप के पास कितने रुपए हो गए बताइए? ज्यादा होगा या कम होगा, मुझे ये बताइए। ज्यादा होगा, तो 100 रुपया तो रहना करेगा। अब कितना रुपया लिया है उसने? कितना रुपया लिया है? कितना रुपया लिया है? कितना रुपया लिया है? क रुपया। तो क रुपया इसमें जुड़ेगा या घटेगा? क्या होगा? जुड़ेगा। तो 100 धन क। ठीक है, इसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि सत्यम ने चंद्रदीप को क रुपया दे दिया। वही चीज है ना? सत्यम से पूछेंगे तो सत्यम कहेंगे कि चंद्रदीप को हमने क रुपया दिया। अब चंद्रदीप के पास कितने रुपए होंगे? कितने होंगे विवेक बताइए? सत्यम ने चंद्रदीप को क रुपया दे दिया। अब उसके पास कितने रुपए होंगे चंद्रदीप के पास? कितने हो गए? 100 धन क। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जोड़ना और घटाना उसी चीज का होगा जो दिया और लिया जाएगा। जैसे 5 रुपया हम दे रहे हैं या 5 रुपया ले रहे हैं, तो 5 रुपया ने जोड़ेंगे या तो 5 रुपया घटाएंगे। तो अब क्या हम दे रहे हैं? यहाँ पर y दे रहे थे तो y घट गया। यहाँ पर कौद जोड़ रहे थे तो कौन ले रहे थे? चंद्रदीप ले रहे थे भाई, तो 100 रुपया जुड़ गया। अगर कहीं x रहेगा तो x जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे ये बताइए, अगर कोई संख्या है, उस संख्या में कोई अक्षर चाहे जोड़ना हुआ या संख्या में कोई अक्षर घटाना हुआ, इसका मतलब समझे आप लोग? संख्या में अक्षर कब जोड़ा जाएगा और कब घटाया जाएगा? कब जोड़ा जाएगा? जब संख्या अधिक होगी, संख्या में कुछ जोड़ने की बात कहेगा तब है ना जोड़ा जाएगा। और संख्या में से कुछ घटाने की बात करेगा तो हम घटा देंगे। तो संख्या में किसी भी अक्षर का जोड़ना और घटाना समझ में आया? तो ठीक है, आज हम यही बस जोड़ने और घटाने की बात करते हैं। एक और प्रश्न कर लें कि ठीक है? चलिए देखिए, अब जो है जोड़ने घटाने का हम लोग देखे हैं ना, जोड़ना और घटाना। ठीक, अगर मान लीजिए एक टोकरी में 5 सेब हैं, ठीक है? किसी ने उस टोकरी में से, ठीक है, x सेब निकाल लिया। x सेब क्या किया? निकाल लिया। तो अब टोकरी में कितने सेब बचे? 5 ऋण x। वेरी गुड, समझ गए भाई। चलिए, चूंकि जब 5 सेब है, x सेब निकाल लेंगे तो इस सेब का कम हो जाएगा ना।
तो घट जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में y सेव डाल देता है, इसी टोकरी में जिसमें 5 सेव थे उसी में y सेव डाल देता है, तो अब बताइए कितने सेव हो गए? 5 धन वाह यार, काफी समझदार होंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न। अच्छा इसी में एक प्रश्न और लिखें। मान लीजिए क सेव डाल देता है तब 5 धन, जेड सेव निकाल देता है तब, ठीक है, काफी समझदार हो गए। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए 45 रुपया विवेक के पास है, ठीक है, नेहा क्या करती है कि उसको x रुपया दे देती है, नेहा x रुपए विवेक को दे दी, तो अब कितने रुपए होंगे विवेक के पास बताओ? 45 धन, वेरी गुड। लेकिन विवेक जो है बहुत बड़ा दानवीर है, दानिया व्यक्ति है, ठीक है, तो ये कहे हमारे पास ढेर पैसा होगा हम भी किसी को दे देंगे, ठीक है, तो ये क्या किए कि अक्षय को कहे कि अच्छा है लो y रुपया लो और y रुपया का टॉफी खरीद के आओ, तो इसने अक्षय को y रुपया दे दिया, ठीक है। अब विवेक के पास कितना बचा? ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये जोड़ने और घटाने का आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? किसी संख्या में किसी अक्षर को कब जोड़ा जाएगा और कब घटाया जाएगा। तो हम लोगों का जोड़ घटाना हो गया है, अभी गुणा और भाग है, तो उसको हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।